दुनिया का चौथा और इस्लामी दुनिया का ये सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका और चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट कि पिछले 20 सालों में चाइना यहाँ पर 25 बिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका भी यहाँ पर 20 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है। मगर ये मुल्क अमेरिका और चाइना के लिए इतना अहम क्यों है, जिसे हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान में तकरीबन 18,000 आइलैंड्स पर मुश्तमिल ये है इंडोनेशिया और इस कंट्री का साइज तकरीबन 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। और आबादी की बात करें तो ये मुल्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस वक्त चाइना इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका भी इसका चौथा सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यूएसए और चाइना एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद इंडोनेशिया के साथ काम क्यों कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो वो इंडोनेशिया की लोकेशन और अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से इंडोनेशिया में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक ओशन में आजादी के साथ अपने शिप्स चलाना चाहता है। और यहाँ यूएसए का एक मकसद ये भी है कि इस पूरे इलाके में चाइना का इन्फ्लुएंस कम से कम हो और यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए, क्योंकि यूएसए साउथ चाइना सी पर चाइना के 9 डैश लाइन के दावों को बिल्कुल नहीं मानता। 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में वो एरिया है जहां तक चाइना अपनी समुद्री हदूद का दावा करता है और अमेरिका भी अपने इत्तेहादियों यानी कि ताइवान और फिलिपाइन वगैरह के लिए इस रीजन में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहता है, क्योंकि दुनिया का एक इंतहाई अहम शिप रूट स्ट्रेट ऑफ मलाका का ज्यादातर हिस्सा इंडोनेशिया के पानियों में ही है। दुनिया की 1/3 और चाइना की 2/3 ट्रेड इसी रास्ते से होती है। यहाँ तक कि इंडियन ओशन से ईस्ट एशिया में जाने वाले तमाम छोटे रास्ते इंडोनेशिया से ही होकर गुजरते हैं। यानी कि आप यूं समझ लें कि इंडोनेशिया एक गेटवे की तरह है और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह से पता है कि आने वाले वक्त में किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंडोनेशिया उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही इंडोनेशिया चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। यही वजह है कि न सिर्फ चाइना यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, बल्कि फ्यूचर में भी करने वाला है। इसके अलावा चाइना ने 2023 में यहाँ पर जकार्ता बंदू हाई स्पीड रेलवे जैसे प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किए हैं। और चाइना यहाँ पर इंटरेस्टेड इसलिए भी है क्योंकि इंडोनेशिया निकल प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे आगे है, जिसके अलावा कोबाल्ट की प्रोडक्शन में भी इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। और ये दोनों लिथियम के बाद इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट्स हैं। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ईवी बैटरी में चाइना इस वक्त ग्लोबल लीडर बन चुका है और फ्यूचर में भी इस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए चाइना को इंडोनेशिया से ताल्लुकात अच्छे ही रखने पड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया में गैस और तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं और जाहिर है फ्यूचर में चाइना इन रिजर्व से भी बहुत सारा फायदा कमाना चाहता है। और इंडोनेशिया की 27 करोड़ की आबादी यूएसए और चाइना दोनों के लिए बहुत अहम है। इंडोनेशिया में मौजूद गैस और ऑयल की एक्सप्लोरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना और अमेरिका की कंपनीज के पास ही है, जबकि दूसरी तरफ इंडोनेशिया बहुत तेजी से डिजिटलाइज हो रहा है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अब इंडोनेशिया में अपने नए ऑपरेशंस करने वाली हैं। यहाँ तक कि हाल ही में एप्पल ने इंडोनेशिया में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का इरादा किया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.7 बिलियन डॉलर्स लगाने जा रहा है। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो चाइना ने इंडोनेशिया में अमेरिका से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसकी वजह इंडोनेशिया के सदर को भी माना जाता है, क्योंकि उनके ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ तक कि 2014 में सदारत संभालने के बाद वो कई बार चाइना के सदर से मिल चुके हैं और इन्हीं के सदारत के चलते चाइना ने इंडोनेशिया में बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लेकिन साउथ चाइना सी की तरफ चाइना इंडोनेशिया की ज्यादा मदद नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडोनेशिया को फ्रांस और अमेरिका से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना का 9 डैश लाइन का दावा बैनुल अक़वामी समुद्री कानून के मुताबिक नहीं है। इसी वजह से चाइना इंडोनेशिया के उन आइलैंड्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को नहीं मानता जो 9 डैश के साथ ओवरलैप करते हैं। इसी वजह से इन इलाकों में चाइना और इंडोनेशिया के दरमियान तनाव रहता है, यानी कि फ्यूचर में इस वजह से चाइना और इंडोनेशिया के ताल्लुकात खराब भी हो सकते हैं और अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका भी मिल सकता है। रिसेंटली अमेरिका ने इंडोनेशिया के एक आइलैंड बाटाम पर नेवल बेस के लिए 3.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। ये जजीरा भी काफी अहम
है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरने वाले तकरीबन तमाम जहाज इसी के करीब से गुजरते हैं और इस रीजन की बढ़ती हुई मिलिट्री इंपॉर्टेंस की वजह से इंडोनेशिया का डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि इस वक्त तकरीबन $5 बिलियन तक है। इंडोनेशिया दो मुखालिफ ताकतें यूएसए और चाइना दोनों के साथ ही अपना ताल्लुक बहुत बैलेंस रखता है, क्योंकि इसी की वजह से वो अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी आर्मी को भी जदीद हथियारों के साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया ये अच्छी तरह जानता है कि दोनों में से किसी एक से भी ताल्लुकात खराब करना इंडोनेशिया के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं होगा। और वैसे भी इंडोनेशिया 1998 से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे अमल कर रहा है। तारीखी तौर पे देखा जाए तो इंडोनेशिया के आइलैंड्स एक डच कॉलोनी थे, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। फिर 1945 में जापान के हारने के बाद डच ने यहाँ पर फिर से अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना शुरू किया, लेकिन इस बार इंडोनेशियंस अपने हक के लिए खड़े हो गए और आजादी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कुछ ही अरसे में आखिरकार इंडोनेशिया को आजादी मिल भी गई। और उस वक्त अमेरिका ने इंडोनेशिया का साथ देते हुए डच हुकूमत को यहाँ से निकलने पर फोर्स किया था। और इसके अलावा इंडोनेशिया का जीडीपी, जो कि पाकिस्तान के करीब करीब हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर निकल गया है। 1998 में इंडोनेशिया का जीडीपी $459 और पाकिस्तान का जीडीपी $427 था। और इस वक्त इंडोनेशिया की जीडीपी पर कैपिटा $4,788 है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन ट्रिपल है। लेकिन अभी भी इंडोनेशिया तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार नहीं होता। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी कि इंडोनेशिया ने अपनी हिकमत अमली से दो बड़ी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल बैलेंस करके दिखाए हैं। आपका इस तमाम मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।